सभी दोस्तों को राम राम। माय नेम इज मनीष विद फैकल्टीज मैथ्स। तो सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल माय मैथ्स मनीष मीणा पर। और आज कुछ क्वेश्चन लाया हूं मैं जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं, रीजनिंग से संबंधित परिविशेष क्वेश्चन। एसएससी का एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम, ठीक है ना। आप एसएससी जीडी दो, आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दो, आप ग्रुप डी का दे सकते हो, या कोई भी ऑल कॉम्पिटिटिव जॉब जिसमें रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना समय खराब किए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपके सामने स्क्रीन पर है। एक क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 41 46 41 35 30 खालिस्तान 19 और 13। तो यहाँ क्या आएगा? तो देखो भाई क्या हो सकता है इसमें। देखो इसका अंतर कितने आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर आ रहा है 46 से 41 तक 5 की कमी हो रही है, ठीक है। 41 से 35 तक फिर 6 की कमी हो रही है, फिर 35 से 30 तक फिर 5 की कमी हो रही है, फिर इसी सीक्वेंस में यहाँ 6 की कमी होनी चाहिए, फिर आगे 5 की कमी होगी तो 19 आ रहा है, और फिर 6 की कमी हो रही है तो 4। तो मतलब ये सीरीज बैठ रही है इसमें। तो 30 में से अपन को 6 कम करेंगे तो अपन कहेंगे कि 24 बचेगा, इसलिए इसका राइट आंसर होगा 24, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 24। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखो देखो आपको दिया गया है कि 14 14 के बाद में 17 17 के बाद में 21 21 के बाद में 24 24 के बाद में 28 28 के बाद में 31, और आगे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में। तो देखो रे भाई, 14 से 17 तक तो 3 प्लस हो रहा है, कर सकते हैं अपन। और 17 से 21 तक 4 प्लस हो रहा है। 21 से 24 तक फिर 3 प्लस हो रहा है। 24 से 28 तक फिर 4 प्लस हो रहा है। 28 31 तक प्लस 3 प्लस, तो इसी सीक्वेंस में आगे क्या होगा, 4 प्लस होगा। तो 31 में 4 ऐड कर दो, आपका आंसर हो जाएगा 35, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये रेलवे एनटीपीसी 2016 क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो ध्यान से सुनो। 3, इधर देखो पंक्ति को देखो, 3 6 8 5 8 4 4 7 यहाँ में पूछा है। स्तंभ को देखो, 3 5 4 6 8 7 8 4 क्वेश्चन मार्क। क्या है इसको तरीका? तो पहला तरीका तो यही है कि इसको जोड़ दो, सभी को जोड़ो, अंकों का योग बराबर कर लो। तो 3 8 9 9 8 17, 8 5 13, 13 8 4 17, हो गया ना। अब देखो 17 हो चुके, 4 7 11, 17 करना है तो 11 तो यही है, प्लस x बराबर 17, तो x की वैल्यू आ गई 6, जो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ से तो 6 आ चुके हैं, ऐसे क्या तो इनको अंकों का योग किया तो 6 आ चुके। एक तरीका और बताऊं उसका, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 और 5 को जोड़ा तो 8, 8 में 2 का भाग दिया तो 4, जो इसमें आ गया, सही है ना। 6 और 8 को जोड़ा तो 14, 14 में 2 का भाग दिया तो 7, जो यहाँ मिल गया। इसी प्रकार 8 और 4 को जोड़ा तो 12, 12 में 2 का भाग दिया तो 6। दोनों तरीकों से कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीका बता दिया। अंकों का योग से भी कर सकते हो आप, और आप पहले 2 कॉलमों को जोड़ के उसको डिवाइडेड कर दो 2 से, तो भी इस कॉलम का आंसर आ रहा है और ऐसे इसका आ जाएगा, ठीक है ना। किसी भी तरीका अपना सकते हो उसमें। ये देखो अगला क्वेश्चन, वही एसएससी एचएसएल का क्वेश्चन है। कब पूछा गया था? 4 मार्च 2018 को, ठीक है ना। क्या कह रहा है? 9 पे 9 का संबंध 28 से है, फिर 86 से, फिर 261 से, फिर 787 से आगे क्या आएगा, क्या होगा भाई इसमें? देखो ये तो क्वेश्चन ही दिमाग घुमाने वाला है। देखो मैं कहूं कि 9 को 3 से गुणा करो तो क्या आएगा, 27।
27 में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा 28, जो यहाँ मिल गया। फिर मैं कहूँ कि 28 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 28 या 84। ठीक है, अब 84 में दो जोड़ा तो क्या आएगा रे भाई, 86। ठीक है ना, तो इसी सीक्वेंस में सभी को 3 से गुणा कर दो, इसमें एक जोड़ा, इसमें दो जोड़ा, अगले में 3 जोड़ दोगे तो 86 को अपन 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना, और फिर 3 जोड़ देंगे तो 18, असल को 1, 24 1 25, 285 प्लस 1 286, 286। इसी प्रकार सॉरी 200, 200 सॉरी 286 गुणा 3 किया तो 18, असल को 1, 24 1 25, 258, 200, अब 3 जुड़ेगा इसमें तो कितना हो गया 261। फिर 261 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, 18, असल को 1 और 1 4 1 7, अब 4 जोड़ दो इसमें तो 783, 4 787, इसको 3 से गुणा करो तो देखो 3 7 21, असल का 2, 8 24 और 2 26, सही है ना, असल का 2 7 21 और 2 23, 2361। अब इसमें क्या जुड़ेगा 5, तो 2361 में 5 जोड़ा तो 2366, तो ये हो जाएगा 2366, ऑप्शन नंबर ए। बोलो हाँ या ना, सही है ना। तो कुछ नहीं करना, इसको 3 से गुणा करो, एक जोड़ो, फिर इसको 3 से गुणा करो, फिर दो जोड़ो, फिर 86 को 3 से गुणा करो, 3 जोड़ो, फिर 261 को 3 से गुणा करो, 4 जोड़ दो, फिर 787 को 3 से गुणा करो और 5 जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखो क्या कह रहा है, एनटीपीसी का सवाल है। सवाल तो किसी, अब ये क्वेश्चन आते हैं घूम फिर के सभी एग्जामों, करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करेंगे तभी पार पड़ेगी, नहीं तो कुछ नहीं पड़ने वाली। देखो क्या कह रहा है, अब देखो वही पहला काम है योग करने का, 18 24 और 32 दे रखा है। ठीक है, 50 तो ये होगा 74, जोड़ लो 6 और 14, असल को 1 3 5 6 1 74 हो गया। क्या ये भी 74 हो रहा है, ये तो पूछ रहा है ना 74 तक कहाँ से होगा, 30 और 42 ही हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि ये सीरीज नहीं चल रही इसमें। एक काम करूँ क्या, मैं इन दोनों को गुणा कर दूं, मैं जोड़ दूं, देखो 1 मिनट, मैं 18 गुणा 12 करता हूँ और अपॉन 3 से भाग देता हूँ तो 3 चौके 4 बढ़ जाएगा, 18 चौके 72, जो कि इसमें मिल गया। क्या ऐसे ही आगे और आगे, देखो आगे की सीरीज में देखो, मैं कहूँ कि 32 गुणा 16 अपॉन 4 से डिवाइडेड करोगे तो 4 से कट गया 4 बार, तो 32 चौके 128 होता है ना, 32 चौके बाई 8 और 12 128 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार ये सीक्वेंस काम करेगी हमारी, तो 24 गुणा 14 अपॉन, मान लेते कि खाली स्थान को x मान लेते, बराबर दे रखा है 112, काटो तो 14 से कट गया 14 8 112, 8 बार, 8 से कट गया ये 3 बार, तो बराबर, तो ये तो क्या हो गया 3 अपॉन x बराबर 1, तो x बराबर 3, तो यहाँ 3 आना चाहिए भाई, तो आंसर नंबर बी होगा, सही है ना। अगला देखो, ये देखो 3 का संबंध 30 से तो 7 का संबंध किससे होगा, तो देखो रे भाई, ऐसा से सी पी होगा क्वेश्चन है एसआई का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 का क्यूब प्लस 3 करूँ तो मतलब 3 का क्यूब हो गया 27 प्लस 3 किया तो 30। इसी प्रकार 7 का क्यूब प्लस 7 करूँ तो 7 का क्यूब होता है 343 प्लस 7 किया तो 350, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है ना, आगे देखो, मैं देखो 11 का संबंध 121 से, तो इसका मतलब इस अपन जानते हैं कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो फिर पूछा है कि 111 का स्क्वायर कितना होगा। ठीक है ना, अब मैं यहाँ छोटी सी का आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जो कि काम आने वाली है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अपन जानते हैं कि 11 का स्क्वायर होता है 121, कैसे आया है, यहाँ 2 अंक है तो 2 तक गणित लिख दो, 1 2 फिर ये एक वापिस लिख दो। इसी प्रकार मैं कहूँ कि 111 का स्क्वायर करना हो तो कुछ नहीं करना, 3 तक है तो 3 तक गणित लिख दो, 1 2 3, फिर वापिस लिख दो
इस 3 को छोड़कर वापस लिख दो तो 2 1 हो जाएगा। फिर मैं कहूँ कि इसका करना हो तो कैसे करोगे? अब 4 है तो 4 तक गिनती लिख दो, 1 2 3 4। ठीक है, अब वापस लिख दो घुमा के, 4 को छोड़ करके तो 3 2 1। इसी प्रकार मैं कहूँ कि 5 अंकों का स्क्वायर निकालना तो ऐसे निकालोगे तो बहुत 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 टाइम लगेगा, लेकिन 5 तक है तो 1 2 3 4 5। ठीक है ना? अब वापस लिख दो 4, 5 को छोड़ के तो 4 3 2 1। तो उस क्वेश्चन, ठीक है ना, तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। देखो ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर कहाँ गया क्वेश्चन, ये आ गया ना, 1 2 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, ये क्या कह रहे रे यार, क्वेश्चन मार्क दे दिया, फिर 9 13 दे दिया। अब देखो भाई, फिर 13 17 11 49 गुणनफल क्या हो सकता है इसमें, लगाओ दिमाग, खुद भी करने की कोशिश करो भाई। ये क्वेश्चन आया था रेलवे एनटीपीसी का, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम का। तो क्या हो सकता है इसमें, अब ऐसा क्या करूं मैं इसमें कि गुणनतर आ जाए यहाँ। देखो, मैं कहूं कि 9 और 17 को जोड़ दूं, 9 + 17 को जोड़ दूं और इसको 3 से गुणा कर दूं, तो 9 और 17 कितने में, पहले तो जोड़ो 26। 26 गुणा 3 किया तो 26 या 78। और यहाँ लाना है गुणनतर, नहीं बेटा, इस 9 को इसमें से घटाया तो 78 में से 9 गया तो 69, जो कि यहाँ इक्वेंस सीक्वेंस बैटरी है। इसी प्रकार आगे देखो, 13 को और 11 को जोड़ा तो 13 + 11 किया तो कितना हो गया, और फिर इसको 3 से गुणा कर दे तो 13 और 11 24 होता है, 24 कितना होता है, 72 होता है भाई। अब 72 में से पहले 9 घटाए तो यहाँ 13 है, तो 13 को घटा के देख लेते हैं। तो 72 में से 13 गया तो 59 बचा, 59 जो कि यहाँ मिल रहा है। सही है ना? तो इसी सीक्वेंस में ये बनेगा, तो बनाओ। तो मान लेते हैं कि x + 13 को जोड़ना है, गुणा करना है 3 से, बराबर दिया गया है हमारे पास में 49। तो करो, तो 3 से गुणा करोगे तो 3x हो जाएगा, ये 13 39 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ करते इसको सही तरीके से। देखो, आपको इस सीक्वेंस में करना है, ठीक है ना? तो x + 13 कर दो गुणा 3 से। अब फिर किसको घटा रहे थे, इस संख्या को, इसको घटाए तो यहाँ से भी x को घटा दो, बराबर कितना है 49, यही है ना? तो ये दोगे 3 से करोगे तो 3x और 39, 39 माइनस का x बराबर 49। बोलो हाँ या ना? सही है ना? तो देखो, एक 3x में से एक गया तो 2x, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर बच जाएगा आपके पास में 10, और x बराबर बच जाएगा 5। आया नहीं आया? 5 आ गया ना भाई। 3x में से एक x गया तो 2x, और एक 39 49 में गया तो 10 बच गया, और 2 का 10 में भाग दोगे तो 5 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन, ऑनलाइन स्थानीय स्तर की परीक्षा 2017। अब देखो इसमें क्या बताना है, इसमें अलग बताना है आपको, अलग बताना है, अलग क्या है। देखो, 8 27 100 125, तो ये तो होता है 2 का क्यूब, ये होता है 3 का क्यूब, ये होता है 5 का क्यूब, और ये होता है 10 का स्क्वायर। तो ये अलग है, ये स्क्वायर है जबकि ये घन है। फिर एसएससी का सीजीएल का क्वेश्चन आ गया, इसमें भी अलग बताना है, अलग क्या है। तो देखो, ये तो होता है 13 का स्क्वायर, 421 ये किसी का नहीं होता, ये 17 का स्क्वायर होता है, ये 23 का स्क्वायर होता है। तो इसमें भी ये अलग है, तो इस आंसर भी इसका बी होगा। ठीक है भाई। तो मैंने एसएससी के और रेलवे के कुछ परिविशेष क्वेश्चन थे जो करवा दिए, रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण, आगे भी और करवाते रहेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहा और क्लास थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगी हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर अच्छी कॉल लगी हो तो अभी कर देना, ठीक है ना। सभी दोस्तों को राम राम, लव यू।